हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कल होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक। कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और इस बैठक के बाद दिल्ली दौरे पर चले जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होगी कल। राज्य सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। कल की इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अहम खबर आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। कल हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर करीब 12 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी राज्य सचिवालय में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कल इस बैठक के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे सीएम। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि कोई अहम फैसला भी ले लिया जाए। मानसून सत्र को लेकर भी बैठक में अहम चर्चा की जा सकती है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर जुड़ गए मेरे साथ। प्रदीप, हिमाचल कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। कल होगी ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। जान सकते हैं इस बैठक में कौन सा खास एजेंडा रह सकता है जिस पर चर्चा होगी? कोई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए कल राज्य सचिवालय में 12 बजे कैबिनेट बैठक होने जा रही है और उम्मीद है कि जो मानसून सत्र है उसकी तारीखों का ऐलान कल कर दिया जाएगा और कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल उसमें दी जाएगी। फिर ये राजभवन को तारीखें तय करके भेजी जाएंगी। हालांकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से पहले ही संभावित जो डेट्स हैं वो दी गई है राज्य सरकार को कि किस वक्त मानसून सत्र के लिए तैयारी कर सकते हैं। और जब भी तारीख तय होती है यानी नोटिफिकेशन होती है उससे 15 से 20 दिन का समय विधानसभा को सत्र की तैयारी के लिए चाहिए और उसमें चाहे विधायकों से सवाल उनके आने हैं, बाकी जो चीजें तैयारियां की जानी है, बाकी सुरक्षा से जुड़ी बैठकें करनी है, ये तमाम चीजें इसमें होंगी। और जो जानकारी है कि 28 अगस्त से पहले सत्र बुलाया जा सकता है क्योंकि 28 अगस्त से पहले सत्र को बुलाना जरूरी है और 6 से 8 सिटिंग भी हो सकती है, ऐसी भी जानकारी दी जा रही है। और कल अंतिम मुहर कैबिनेट की तरफ से लगाई जा सकती है जो अभी तक संभावित एजेंडा में है। इसके साथ साथ जो नई भर्तियां हैं, नए पोस्ट क्रिएशन होनी है, इसको लेकर भी कैबिनेट में अप्रूवल मिल सकती है। मुख्यमंत्री की अलग अलग समय पर घोषणाएं हुई है, उनको भी कैबिनेट की अप्रूवल कल मिल सकती है। हालांकि पहले चर्चा चल रही थी कि कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको बढ़ाया जाना है, लेकिन राज्य सचिवालय के कर्मचारी इस पूरे विषय को लेकर मुख्यमंत्री से मिले थे पिछले कल शाम को और उसमें उनको ये आश्वासन दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी की फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई नहीं जाएगी। 59 से 60 करने की बात चल रही थी, तो वो अभी एजेंडा में नहीं रहेगा क्योंकि इसको लेकर काफी दिनों से चर्चाएं भी लगातार चल रही थी, तो उस पर फिलहाल विराम लग गया है। लेकिन बाकी भी कुछ जो कैबिनेट सब कमेटियां हैं अलग अलग समय पर उनकी बैठकें हुई हैं, उनकी रिपोर्ट भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकती हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि बड़े फैसले इसमें क्या लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कल ही हमने देखा कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई है और उसमें कुछ पॉइंट्स भी तैयार किए गए हैं। तो जो अगले कल कैबिनेट बैठक होने वाली है उसकी रिपोर्ट भी इसमें रखी जा सकती है। प्रदीप, कल इस बैठक के फौरन बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। जान सकते हैं दिल्ली में क्या शेड्यूल रहेगा उनका, किस किस से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, देखिए 27 जुलाई को नीति आयोग की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री का शेड्यूल नहीं आया है कि दिल्ली कब रवाना है, लेकिन ये तय है कि 26 जुलाई को मुख्यमंत्री यहाँ से दिल्ली के लिए उनका जाना तय है और 27 जुलाई की बैठक में उन्होंने हिस्सा लेना है। और उसमें नीति आयोग की बैठक जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है उसमें हिमाचल से जुड़े मुद्दे प्रधानमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री रखेंगे, इस नीति आयोग की बैठक में रखेंगे। हिमाचल की आय बढ़ाने से जुड़े विषय हैं और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो बात चल रही है, राजस्व घाटा अनुदान के अब लगातार वो कम हो रहा है, तो राज्य सरकार मांग कर सकती है कि हमें अब जीएसटी मुआवजा नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें राजस्व घाटा अनुदान वो दिया जाना चाहिए। और जो राज्य सरकार का आंकड़ा है कि अगले 25-26 का जो वित्त वर्ष होगा उसमें ये घटकर 3500 करोड़ के आसपास यानी 3,500 करोड़ के आसपास वो रह जाएगा, जबकि पूर्व में ये 10,000 करोड़ भी मिलता रहा है। तो ये बड़ी मांग हिमाचल की तरफ से की जाएगी
लोनिंग में जो कैपिंग की गई है, जो फॉरेन एडिड प्रोजेक्ट हैं उनमें जो कैपिंग की गई है उसको हटाने की भी मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वाटर सेस का जिक्र हुआ है कि उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उसको हटाने की भी बात हो सकती है। ग्रीन सेस हिमाचल को मिले, ग्रीन बोनस हिमाचल लगातार मांग रहा है पेड़ों को बचाने की एवज में, वो बात भी यहाँ पर रखी जा सकती है। और जो कोलिनिंग के प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल से जुड़ी जो आपदा से जुड़ी चीजें हैं, उनकी बातें भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो इसका एक डिटेल्ड एजेंडा तैयार किया जाएगा और प्रधानमंत्री के समक्ष वो रखा जाना है। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।